डी ग्राउंड के ऐन सामने एक दायरा नुमा मुकाम में दरख्त के गिर्द ऊँटों के शानदार मुजस्मे नस्ब किए गए हैं जो इस जगह की खूबसूरती को मजीद निखारते हैं। ये मज़ार कायद का मोनूमेंट है जो असल में कराची में वाक़या है। विजिट करने के लिए मैं रावलपिंडी से आया हूँ। तो माशाल्लाह इधर काम करते हैं, लेकिन डी ग्राउंड का बहुत लोगों ने बताया था तो आए, तो विजिट की तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। एक अक्स नातमाम पे आलम को वजद है, क्या पूछना है आपके हुस्न जमाल का। ट्रैवल टच पर आपको खुश आमदीद। मैं हूं आबिद हुसैन और मैं मौजूद हूं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में। आज मैं आपको फैसलाबाद के इलाके डी ग्राउंड का विज़िट करवाने जा रहा हूं। फैसलाबाद अपने सनती और तिजारती मराकज़ की वजह से मशहूर है, लेकिन डी ग्राउंड जैसे इलाके अपने मकामी और सकाफ़ती कल्चर की वजह से ज़िंदगी की एक खूबसूरत मिसाल हैं। डी ग्राउंड कैसी जगह है, यहाँ के शॉपिंग मॉल्स, मार्केट और पार्क्स कैसे हैं, ये सब जानने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। डी ग्राउंड की तरफ हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। डी ग्राउंड जाने के लिए मेन दो रास्ते हैं, चाहे आप मरकज़ी शहर से आएँ या किसी दूसरे शहर से। एक रास्ता सतियाना रोड से और दूसरा जड़ामाला रोड से, और ये हमारे सामने अब सतियाना रोड आ गया है। यहाँ से एक रूट समुद्री की तरफ जाता है और दूसरा ये जो नीचे को जा रहा है ये सतियाना रोड की तरफ जा रहा है। जड़ामाला रोड से डी ग्राउंड का फासला 1.5 किलोमीटर है, जबकि सतियाना रोड से ये तकरीबन 1.3 किलोमीटर है। ये इलाका पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 कहलाता है। डी ग्राउंड इसकी मरकजी मार्केट के तौर पर पहचानी जाती है। ये सतियाना रोड की कुछ मार्केट्स हैं। लेफ्ट और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ रेक सिटी भी है जो कि कंप्यूटर की एक मार्केट है फैसलाबाद की। ये सतियाना रोड है। राइट साइड पर पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 और लेफ्ट साइड पर पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 है, जिसमें डी ग्राउंड वाक़या है। ये लेफ्ट साइड पर आगे आकर मैकडोनल्ड है और यहां से रास्ता निकलेगा डी ग्राउंड की तरफ। यहां से हम टर्न लेकर डी ग्राउंड की तरफ रवाना हो गए हैं। डी ग्राउंड फैसलाबाद का एक मशहूर तिजारती इलाका है जिसकी बुनियाद 1950 की दहाई में रखी गई। इसे पीपल्स कॉलोनी की मरकजी मार्केट के तौर पर जाना जाता है, जो शहर के मरकज से 5 किलोमीटर शुमाल मशरक में एक रिहायशी इलाका है। डी ग्राउंड फैशन और खानों का मरकज़ है और बहुत से शॉपिंग मॉल्स और ब्रांडेड स्टोर्स का घर है। फैसलाबाद का दिल कहलाने वाला डी ग्राउंड ना सिर्फ शॉपिंग और फैशन का गढ़ है, बल्कि यहाँ के रेस्टोरेंट, ब्रांडेड शॉप्स, मॉल्स, जदीद इमारतें और खूबसूरत पार्क इस इलाके को एक मुनफरिद पहचान देते हैं। डी ग्राउंड मार्केट फैसलाबाद की सबसे जदीद और पुरकशिश तिजारती जगहों में से एक है, जहां दिन रात की रौनकें अपनी मिसाल आप हैं। यहां आपको शॉपिंग के शौकीन अफराद की भीड़, जदीद तर्ज की बुलंदो बाला इमारतें, जगमगाते शॉपिंग मॉल्स और मारूफ ब्रांड की दुकानें देखने को मिलती हैं। यहाँ मुल्की और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स के शूज़, गारमेंट्स, क्लॉथ और दीगर अशिया के स्टोर्स अपनी कशिश बरकरार रखते हैं। चाहे आप ताज़ा तरीन फैशन की तलाश में हों या किसी ख़ास ब्रांड के ऑफिशियल आउटलेट पर जाना चाहते हों, डी ग्राउंड में सब कुछ दस्तयाब है। डी ग्राउंड के ऐन सामने एक दायरा नुमा मुकाम में दरख्त के गिर्द ऊँटों के शानदार मुजस्मे नस्ब किए गए हैं जो इस जगह की खूबसूरती को मज़ीद निखारते हैं। साथ ही रिवायती लिबास में मलबूस इंसानी पोर्ट्रेट्स भी तरतीब दिए गए हैं जो पंजाब की भरपूर सकाफ़त और विरसे की अक्कासी करते हैं।
ये मुनफरिद तख्लीकी अनासर इस मकाम की दिलकशी में इजाफ़ा करते हुए मुकामी तहज़ीब व रिवायात को नुमायाँ तौर पर उजागर करते हैं। डी ग्राउंड की बुलंदो बाला इमारत और प्लाजे इसे मज़ीद पुरकशिश बनाते हैं, जिसमें फार्मेसी, फर्नीचर की दुकानें, मोबाइल शॉप्स, मेगा मार्ट्स, फास्ट फूड के मकामी और इंटरनेशनल पॉइंट्स शामिल हैं। ये इलाका ना सिर्फ शॉपिंग बल्कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए भी बेहद मौजू है। मुख्तलिफ बैंकों की शाखें, मालियाती इदारे और टेक्सटाइल के बड़े बड़े दफातर यहाँ कायम हैं, जो फैसलाबाद की तिजारती अहमियत को मज़ीद बढ़ाते हैं। डी ग्राउंड अपने मुतनव्वे फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट के लिए भी मशहूर है। यहाँ फ़ास्ट फूड से लेकर रिवायती पाकिस्तानी खानों तक हर जायके का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। तो अब हम डी ग्राउंड पार्क पहुंच चुके हैं, जिसका हम तज़किरा करते हुए आए हैं। और ये मेरी बैक साइड पर डी ग्राउंड है, और बल्कि डी ग्राउंड का पार्क है, जहाँ पे लोग विज़िट करने के लिए आते हैं और यहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने दोस्तों के साथ, या फिर सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए और एंजॉय करने के लिए, यहाँ पर वक्त गुजारने के लिए यहाँ आते हैं। तो चलिए हम डी ग्राउंड के अंदर चलते हैं। चलें जी, अब हम आपको डी ग्राउंड के अंदर का विज़िट करवाते हैं। तो ये डी ग्राउंड का वो एरिया है जो फैसलाबाद का एक सकाफ़ती और मकामी मरकज़ है, जहाँ पे लोग आकर अपना वक्त गुजारते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। यहाँ ये लगे हुए खूबसूरत दरख्त और यहाँ ग्रीनरी और ये सब्ज़े की फ़र्शपोशी, ये यहाँ के मनाज़िर को चार चांद लगा रही है। और ये यहाँ लोग मुख्तलिफ यहाँ पिकनिक मनाने के लिए और यहाँ विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ ये कुछ खूबसूरत मोनूमेंट्स बनाए हुए हैं यादगार के तौर पर। जैसे ये यादगार पाकिस्तान के तौर पर यहाँ पे एक मोनूमेंट्स बनाया हुआ है बड़ा खूबसूरत, और ये यादगार पाकिस्तान की याद ताज़ा करता है। और लोग अपने बच्चों को यहाँ दिखाने के लिए तशरीफ़ ले आते हैं कि ये लाहौर में इसका एक्चुअल तो जो बना हुआ है, लेकिन यहाँ इसका वो एक उन्होंने नमूना बना के रख दिया है। ये क्रिकेट खेलते हुए लोग दिखा दें। यहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं और अपना टाइम गुजारते हैं, और यहाँ आकर बंदा पुरसुकून माहौल में एक तरह का आराम और सुकून महसूस करता है। ये ज़िंदगी के जो झमेले हैं, ज़िंदगी के जो शोर शराबे हैं, वहाँ से निकल कर जब बंदा यहाँ आता है ना, तो एक दफ़ा बंदे को सुकून आ जाता है। पुरफ़ज़ा मकाम है यहाँ देखने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ लगे हुए खजूरों के दरख्त भी एक खूबसूरती का मुज़ाहरा यहाँ कर रहे हैं, और ये कतार दर कतार लगे हुए हैं साथ साथ। और आगे ये एक और मोनूमेंट्स आ रहा है। ये ज़ियारत के मुकाम पर कायद आज़म की रिहाइशगाह है, जिसका ये नमूना यहाँ पे पेश किया गया है, ताकि लोग भी जान सकें और अपने बच्चों को भी बता सकें कि ये हमारे बुज़ुर्गों की या हमारी जो कुछ निशानियाँ हैं उनके बारे में यहाँ बताया जा सके। तो ये वो नमूना है जो जहाँ पे रखा हुआ है। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत मंजर कशी करता है एक किनारे के ऊपर। ये ओपन एयर जिम है यहाँ पे बना हुआ एक। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अब्बास नाम है सर। आप कहाँ से आए हैं यहाँ डी ग्राउंड में विजिट करने के लिए? मैं रावलपिंडी से आया हूँ। तो माशाल्लाह इधर काम करते हैं, लेकिन डी ग्राउंड का बहुत लोगों ने बताया था तो आए, तो विजिट की तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो ये जगह आपको कैसी लगी यहाँ पे?
माशाल्लाह ज़बरदस्त है। आप सिर्फ विजिट करने के लिए आए हैं या कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए भी आए हैं डी ग्राउंड में? डी ग्राउंड में तो शॉपिंग के लिए फ़िलहाल कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा, तो फ़िलहाल विज़िट करते तो शॉपिंग के लिए कोई चीज़ नज़र आए तो इंशाल्लाह फिर शॉपिंग भी करेंगे। चलो जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये पीएच ने एक और बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ पे डस्टबिन बनाई हुई है बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की, ताकि लोग कचरा इधर उधर ना फेंकें। और अखलाकन भी ये बुरी बात है कचरा इधर उधर ट्रैक के ऊपर या ग्राउंड के अंदर या जो विजिटिंग पॉइंट है वहाँ पे फेंकना बुरी बात है। ये एक और मोनूमेंट हमारे सामने आ गया है, ये बाब खैबर है, जिसका यहाँ पे एक नमूना पेश किया गया है बड़ी खूबसूरती के साथ, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके ऊपर बखैर रागले और 70 माह शह ये भी लिखा हुआ है। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ बी ग्राउंड के अंदर। ये मज़ार कायद का मोनूमेंट है जो असल में कराची में वाक़या है, लेकिन यादगार के लिए नमूने के तौर पर यहाँ बनाया गया है ताकि लोग आकर यहाँ इसका विज़िट कर सकें और अपने कायद की याद ताज़ा कर सकें। यहाँ ग्राउंड के अंदर और ट्रैक के साथ साथ लगे हुए घने दरख्त माहौल को पुरकशिश बना रहे हैं। वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं। और इसी तरह ये दरख्तों के साथ लगे हुए पॉट्स परिंदों को पानी और दाना डालने के लिए बनाए गए हैं। वालों का एक और बहुत ही खूबसूरत काम है, ये इन्होंने जगह जगह पे सिटिंग अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, मुख्तलिफ बेंचेस लगाए हुए हैं। और इस तरह राइट साइड के ऊपर ये परिंदों के दाना दुनका चुगने के लिए इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कुछ जगह बनाई हुई हैं। ऐसे तो पॉट्स हैं इस तरह के लगे हुए जो कवर्ड हैं और इसके नीचे, और इधर भी बेंचेस लगे हुए हैं सब। और इसी तरह ये कूड़ा करकट दान यहाँ पे बनाए हुए हैं और बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने ग्राउंड को अरेंज किया हुआ है। अच्छा, ये डी ग्राउंड को हम डी ग्राउंड इसलिए कहते हैं कि इसकी जो ऊपर से अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो ये डी की शक्ल में है। इसका जो आधा हिस्सा है वो पार्क को दिया हुआ है, जो आधा हिस्सा है जो ये रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद के लिए मुख्तस किया गया है। और ये आपके सामने ये जो एरिया नज़र आ रहा है, ये रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की बिल्डिंग है। एक अक्स ना तमाम पे आलम को वजद है, एक अक्स ना तमाम पे आलम को वजद है, क्या पूछना है आपके हुस्न व जमाल का। तो अल्लाह ताला की ये बनाई हुई एक ख़ूबसूरत जगह, बड़ी पुरसकून जगह है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ ग्रीनरी और मुख्तलिफ़ एक विज़िटिंग पॉइंट है। तो इसको देखते हुए अल्लाह ताला की याद आ जाती है। और इंसान जब इस दुनिया के झमेलों से, इस दुनिया के शोर शराबे से जब उसको सुकून की तलाश होती है तो वो ऐसी जगह पर आकर और घने दरख्तों के नीचे और एक अलग ही मकाम पर जो लुत्फ़ उसको आता है, उसका एक अपना ही मज़ा है। तो अल्लाह ताला की ये बनाई हुई एक ख़ूबसूरत जगह, बड़ी पुरसकून जगह है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ ग्रीनरी और मुख्तलिफ़ एक विज़िटिंग पॉइंट है। तो इसको देखते हुए अल्लाह ताला की याद आ जाती है। और इंसान जब इस दुनिया के झमेलों से,
इस दुनिया के शोर शराबे से। जब उसको सुकून की तलाश होती है तो वो ऐसी जगह पर आकर और घने दरख्तों के नीचे और एक अलग ही मुकाम पर जो लुत्फ़ उसको आता है, उसका एक अपना ही मज़ा है। ये डी ग्राउंड के दरमियान में ये कोई जंपिंग स्लाइड बनाई हुई है बच्चों के लिए, जहाँ बच्चे ये एंजॉय कर रहे हैं और खेल रहे हैं। और इसी तरह वो भी एक स्लाइड्स बनी हुई हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये डी ग्राउंड पार्क के अंदर का एक मंजर है। पार्क में सरसब्ज़ घास का बिछा हुआ कालीन, कतार दर कतार दरख्त और रंग बिरंगे खिलते हुए फूलों की खुशबू आपको एक ताजगी का एहसास दिलाती है। हर तरफ फैली हरियाली और सायादार दरख्तों की छाँव में बैठकर सुकून हासिल करना किसी नेमत से कम नहीं। बच्चों के लिए यहाँ मखसूस एरियाज़ में स्लाइड्स, झूले, जंपिंग प्ले ग्राउंड और दीगर तफरीही सहूलियात दस्तयाब हैं। ये जगह बच्चों के खेलने और उनकी जिस्मानी सरगर्मियों के लिए बेहतरीन है, जहाँ वो खुशी से झूले झूलते और खेलते नज़र आते हैं। पार्क में लगे हुए लकड़ी के बेंच हर चंद कदम पर नस्ब किए गए हैं ताकि लोग बैठकर कुदरती हुस्न का नज़ारा कर सकें। तो नाजरीन, अब डी ग्राउंड से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। वापसी के रास्ते में आने वाली डी ग्राउंड्स की कुछ मार्केट्स का नज़ारा भी हम करते जाएंगे। ये फास्ट फूड की मशहूर KFC ब्रांच है जो डी ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। इसके साथ ही सर्विस, बोरजान, एंड्यूर और कुछ ये शूज़ की मशहूर ब्रांड्स हैं। इसी तरह डी ग्राउंड मार्केट्स अपनी बुलंदोबाला प्लाज़ों और शॉपिंग मॉल्स के साथ खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। ये अब आगे कुछ मल्टीपल मार्केट्स हैं जिसमें ये कुछ होटल्स हैं, कुछ गारमेंट्स की शॉप्स, कुछ फर्नीचर शॉप्स और इसी तरह मिली जुली दुकानें शामिल हैं। डी ग्राउंड के सफ़र की तरह ज़िंदगी भी एक सफ़र है और इस सफ़र का इख्तिताम भी होना है, मगर कामयाबी इसी में है कि हम दुनियावी तरक्की के लिए मेहनत करने के साथ साथ आखिरत की तैयारी भी करते रहें। इस सफ़र का इख्तिताम मैं मियाँ मोहम्मद के उस शेर के साथ करता हूँ। लोए लोए भर ले कुड़िए जे तू पांडा परना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद तू कर जांदी ने डरना।